तो परम पूज्य महाराज जी ये बात कहते हैं कि बराबर आप इन बातों को याद रखो कि हमको एक दिन इस दुनिया और संसार को छोड़ करके जाना है। जब हम सब प्रेमी इन बातों को याद रखेंगे कि भाई हमको इस दुनिया संसार को छोड़ना है, हमको एक दिन इसको छोड़ करके जाना ही है, तो जब ये बराबर याद हमको रहेगा तो हम लोग उस मालिक को भी याद करते रहेंगे। किस मालिक को? जिसने ये सुंदर मनुष्य शरीर हम आपको दिया है, जिसने हम आपको ये सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, वो भी हम आपको बराबर याद आता रहेगा। क्योंकि हम आप अपने चाहने से इस मनुष्य शरीर में नहीं आए, उसकी जब कृपा हुई तब हम आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर से उसको बराबर याद करना चाहिए। उस मालिक प्रभु परमात्मा को जिसने इसको दिया है उसको बराबर याद करना चाहिए, पल पल याद करना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं कि जब ये दो बातें याद रहेंगी, एक तो हमारा मौत और एक तो वो मालिक, तो फिर हम आप फंसेंगे नहीं, हम आप बुरे कर्मों में नहीं फंसेंगे, हम आप गलत स्थानों पे नहीं फंसेंगे। और वो मालिक को जब याद करते रहेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा, वो भी हमारे मानव जीवन को सफल बना देगा। और क्या दे देगा? जिस चीज के लिए हम रात दिन लगे, जिस सुख शांति को ढूंढने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, धन दौलत के लिए, पुत्र परिवार के लिए जो रात दिन हम लग करके कर रहे हैं, उसमें बरकत मिल जाएगी और आसानी हो जाएगी। उसमें वो अपनी कृपा जोड़ देगा, अपनी दया जोड़ देगा, जिससे जो बहुत मेहनत करके जिस सफलता को हासिल करना हो, कहते हैं तमाम लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल चमत्कार हो जाता है कि जो वो सोचते हैं उनका वो काम बन जाता है। तो वो कैसे होता है? वो प्रभु की कृपा, वो भगवान की कृपा, उसकी दया से वो काम बनने लग जाता है। तो जब हम आप उस पर भरोसा करने लग जाएंगे, उस मालिक प्रभु परमात्मा पर भरोसा करने लग जाएंगे, जो बच्चे को जन्म देने से पहले, बच्चा जब माँ के स्तन में आता, माँ के गर्भ में आता है, तो माँ के स्तन में वो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा दूध भर देता है उसके पालन पोषण के लिए, कि जन्मते ही उसको दूध की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह जब हमको इस दुनिया संसार में आपको भेजा है, कभी भी भूखा नहीं सुलाएगा वो, लेकिन हम आपको क्या हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि जो हम करेंगे वही होगा। तो जब मालिक पर भरोसा करने लग जाएंगे, उस पर विश्वास करने लग जाएंगे, उसको याद करने लग जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। हम लोग कम मेहनत में ही ज्यादा फायदा होने लग जाएगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी मैं कल इधर गया था अबू धाबी, तो वहां एक मुझको महाराष्ट्र का प्रेमी मिला, उसका नाम राहुल देवकर। अभी पिछली बार यहाँ भी आया था वो, तो वो बताया, मुझको बताने लगा उस गाड़ी कि भाई मैंने जब पढ़ाई लिखाई किया, जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो बड़ा मेहनत किया, बहुत मेहनत से पढ़ता था, लेकिन बड़ी परेशानी, ना काम ढूंढने मिले, ना धंधा, गरीब परिवार से भी मैं था, हम लोग बहुत परेशान थे। तो उसने बताया कि मैं 6 लोग, वो बताया कि एक कमरे में हम लोग 6 लोग पुणे में रह करके पढ़ रहे थे। 6 लोग, 2 लोग बिहार के थे, एक वो महाराष्ट्र के थे, एक और प्रेमी थे। तो वो बताए 6 लोग थे। तो बताया कि जब आदेश हुआ एक बार कि प्रचार प्रसार हो जाए, लोगों को उस मालिक से जोड़ दिया जाए, उसको याद दिला दिया जाए कि भाई इस दुनिया संसार में सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा घर मकान दुकान ही नहीं है, वो सब यहीं छूट जाएगा और वो मालिक प्रभु परमात्मा भी है। तो इस चीज का जब प्रचार निकला तो वो बोला कि हम लोग भी प्रचार में निकले, हम लोग भी कभी कभी प्रचार करने लग गए, हम लोग भी लोगों को बुलाने लग गए, लोगों से मिलने जुलने लग गए। तो जब मिलने जुलने लग गए तो कहते हैं कि संगत से गुण होए, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। जैसे आप हलवाई के इधर
दुकान पर जाते हो कोई, तो वहां पर क्या होता है, वो मिठाई, लड्डू होता है, बर्फी होता है, पेड़ा होता है, तो वो क्या करता है, कागज के डिब्बे में देता है। लेकिन केवल लड्डू को नहीं तोड़ता है, कागज के डिब्बे में लड्डू को रखकर कागज का डिब्बा समेत तोड़ देता है। अब महंगा 50-60 दरम में, 70 दरम में भाव तो लड्डू का होता है, मिठाई का होता है, लेकिन उस मिठाई के भाव के साथ साथ वो कागज भी तोड़ देता है। वो डिब्बा का भाव भी समझिए मिठाई के भाव बिक जाता है वो कागज। ऐसे ही जब संगत हो जाता है बढ़िया, जब साथ बढ़िया मिल जाता है, अच्छे विचार के लोग मिल जाते हैं, तो वही विचार भावना उनके अंदर आने लगती है। तो वो बोले कि जब मैं प्रचार प्रसार करने लगा, मेहनत करने लगा, तो बताए कि हमको ये इच्छा थी कि हमको कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। हमारा वीसा नहीं लग रहा था, मैं बहुत दिन से परेशान था कि मैं कहीं विदेश में चला जाऊं, कुछ पैसा कमा करके अपने घर स्थिति को सुधार दूं। उसने बताया मैं अभी आपको नंबर दे सकता हूँ, बात कर सकते हो, ऐसे यहीं अबू धाबी में काम कर रहा है, पिछले संडे को शायद यहाँ पर आए भी थे। तो वो बताए कि और मेरा एक दोस्त था, उसका शादी नहीं हो रहा था, उम्र 35 बरस हो गया था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, उसका शादी नहीं हो रहा था। एक और दोस्त था, वो भी नौकरी के लिए परेशान था। और 2 लोग ऐसे थे जो नर्सरी का काम करना चाहते थे, पेड़ पौधे का काम करना चाहते थे, वो भी नहीं हो रहा था उनका। वो लोग बहुत कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आ रही थी। लेकिन जब वो गुरु के आदेश में गए, गुरु के आदेश से प्रचार प्रसार करने लग गए, गुरु के आदेश से लोगों से मिलने लग गए, लोगों को उस मालिक प्रभु परमात्मा की बात बताने लग गए, लोगों के घर से बीमारी परेशानी तकलीफ जाने की बात बताने लगे कि आप भी अगर इस नाम को ले लोगे, आप भी जय गुरुदेव बोल दोगे, आपके घर से बीमारी चली जाएगी, आपके घर से तकलीफ चला जाएगा। जब वो लोग बोले कि हम लोगों ने एक मिशन बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया कि अब लोगों के घर से बीमारी तकलीफों को दूर करा देना है, अब लोगों के घर में सुख शांति ला देना है। जब उनके अंदर ये इच्छा आ गई, जब वो लोग ये सोच लिए, तो रोज पढ़ करके आते थे, चले जाते थे। सुबह उठते थे तो सुबह 5 बजे वो प्रभात फेरी लगाने लगते थे, लोगों को बताने लगते थे बताए हो। शाम को भी जब बैठते थे तो उस बताए हुए रास्ते के अनुसार उनको याद करते थे, तो बराबर मेहनत में लग गए। और वो बोले कि जोरदार हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन तक खूब मेहनत किया। और भाई साहब उन्होंने कहा कि हम लोग 15-20 दिन पूरे टीम के साथ, जो 5-6 लोग अपने कमरे में रहते थे, सब लोगों ने खूब मेहनत किया, एक साथ प्रचार प्रसार करना, लोगों से मिलना, लोगों को बताना। जब ये करने लग गए तब क्या हुआ, बताया कि 10 दिन के बाद मेरा वीसा लग गया और मैं यहाँ देखो बढ़िया इनकम कर रहा। उसी जो 10-15 दिन उन्होंने मेहनत करके लोगों को समझाया बताया, और जो गुरु के आदेश से वो नाम का उच्चारण किया, दूसरे के घरों की परेशानियों को दूर कराए। जब ये दूसरों के घरों की परेशानियां दूर कराने में वो लग गए तो उनको बरकत मिल गई। और वो बताया कि हमारे टीम की सबको हम लाभ मिल गया। उन्होंने बताया कि जो इच्छा की नहीं मन माही, लिखा है हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, कि उसके प्रताप से, उस मालिक भगवान के दया दुआ आशीर्वाद से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, वो काम बन जाता है। तो जब वो ये सब दूसरों को ये बताने लग गए तो क्या हुआ कि बताया मेरा 10 दिन के बाद वीसा लग गया। और 1 महीने के अंदर ही उस 35 साल वाले लड़के की शादी भी हो गई। आप पूछ सकते हो। तो वो बताया जो मेरा दोस्त था एक, कि भाई हाँ, उसकी भी एक नौकरी वहीं पर कोई जॉब मिल गई, वो भी करने लग गया, वो भी संतुष्ट हो गया। और जो 2 लोग बिहार के थे, जो लोग ये चाहते थे कि भाई हम नर्सरी बागवानी का काम कर लें, नर्सरी का हम काम कर लें, तो उनको भी ऐसा सेट हो गया कि वो लोग नर्सरी का काम भी करने लग गए और उनका बढ़िया काम है। मतलब ये गुरु की इतनी दया हुई कि जब वो लोग अच्छे कामों में लगे, जब दूसरे के घरों से बीमारी परेशानी तकलीफों को खत्म कराने के लिए जय गुरुदेव नाम उनके घर तक पहुंचाने लग गए, तो उनको ये दया दुआ और आशीर्वाद मिला, उनको ये बरकत मिली। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये आपको सुनने में एक किस्सा सा, कहानी सा लगेगा, लेकिन ये यथार्थ और रियल घटना है, और वो अभी आपके अबू धाबी में। और आप जब चाहो तब बात कर सकते हो। तो जब उसको यह फायदा हो सकता है, तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग भी अगर दूसरे के घर में चाहेंगे कि उसके घर में बरकत आ जाए, उसके घर से तकलीफ चली जाए, उसके घर से बीमारियां चली जाएं,
उसके घर से संकट मुसीबत चला जाए तो लाभ मिलने लग जाएगा। मैं अपनी ही बात बता देता हूँ। मैं एक दिन अभी 1-1.5 महीना हुआ, मतलब अभी तो 2 महीना यहाँ हो गया, उसके पहले 1-1.5 महीना पहले मैं अपने घर पर गया था। मैं घर पर था अपने ही घर पर, तो एक दिन रात को मेरी माता जी उठ करके रोने लग गई। पहले तो एक दिन मैं गया, दवा करा के लाया, बता रही थी मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो दवा करा के लाया तो कुछ आ रहा। और रात को 12 बजे भाई साहब मैं सो रहा था और माता जी हमारी उठ गई और इस पेट को ऐसे पकड़ पकड़ कर बिल्कुल कि मेरा कोई पेट ही फाड़ दे, मृत्यु हो जाए तो ठीक है, इतना भयंकर दर्द की एकदम उछल रही थी माता। और आप सोचो कि अपने माँ को इस तरह रो, बिल्कुल फूट फूट कर आंसू गिर रहा था, रोता हुआ देख करके एकदम से दिल दहल गया बिल्कुल कि अरे भाई अब तो ये क्या हो गया, अब कैसे किया जाए, अभी दवा भी लाया था और ये परेशानी। एकदम मैं भी रोने लग गया, बिल्कुल बहुत परेशानी हुआ मुझको। अब आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वही बात याद आई जो आप लोगों को यहाँ से मिली, वही प्रसाद, बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद मेरे घर में रखा था, मेरे झोले में रखा था। अभी मैं कभी कहीं भी जाता हूँ, कहीं यात्रा करने भी जाता हूँ तो अपने झोले में वो प्रसाद रखे रहता हूँ। कभी भी मैं कहीं चलता हूँ कुछ ना कोई वो प्रसाद मेरे साथ रहता ही। तो मैं अपने झोले से गया और प्रसाद निकाल के लाया और बताया, कहा कि नाम धुनी बोलो और इस प्रसाद को खिलाओ। अपने घर की बात मैं बता रहा हूँ आप। 12 बजे रात को तो जैसे निकाल करके उस प्रसाद को माता जी को खिलाया और सब लोग जग गए, पिताजी भी जग गए, मेरी बहन उठ करके बैठ गई, मेरी फैमिली परिवार थी वो भी आ गई और मैं तो खड़ा खड़ा दरवाजे पर केवल खड़ा, मेरा तो कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो मैं बोला कि देखो आप सब लोग बोलो नाम धुनी, सब लोग नाम धुनी बोलो। तो हम भी शुरू किए और सब लोग पीछे से दोहराने लग गए यही नाम धुनी जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बोले थे। नाम धुनी बोलने लग गए। भाई साहब मैं आपको बताता हूं कि केवल 15 मिनट नाम धुनी में हम लोग बोले होंगे उस समय, और माता जी को आराम हो गया और आराम से सो गई। और मैं 2 ही दिन के बाद कहीं बाहर चला गया उधर, और तब से मैं कई बार फोन करके पूछा कि माता जी कोई परेशानी है आपको, लेकिन आज तक तब से वो पेट दर्द नहीं। ये दया उस प्रसाद से और वो नाम धुनी से लोगों को मिला। इसलिए हम कुछ ना पकड़ पावे, हम कुछ ना कर पावे, तब अपने अपने घरों में एक बार हम तो यही कहते भाई कितनों सुनो और कितनों सुनाया जाए, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही होगा कि ये कहां से किस्सा कहानी बना के लाते हैं, सुना देते हैं, आपको लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चैलेंज करके कि आप भी परीक्षा लेकर के देखो, इस जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेकर के आप देखो, चैलेंज करके आपको बताया जा रहा, तो एक बार लेकर के देखो तो दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर, आपको विश्वास हो जाएगा, आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो फिर दूसरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद ही बताने लग जाओगे, आप खुद ही समझाने लग जाओगे। भाई इस जय गुरुदेव नाम में कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ताकत है, आपको पता लग जाएगा। गुण गुण कहने से यहाँ पर बढ़िया काला जाम रख दिया जाए, अभी पर बढ़िया जलेबी रख दिया जाए, बढ़िया छेना रख दिया जाए और दिखाया जाए, कहा जाए बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, और आपको ना दिया जाए और आप उसको उठा करके अपने मुंह में ना रखो, उसको ना खाओ, तो क्या आपको पता चलेगा कि कितना मिठास उस छेना में, कितना मिठास उस बर्फी में, कितना मिठास उस काला जाम में है? पता नहीं चलेगा जब तक आप खाओगे नहीं। तो प्रेमियों, ज्यादा सुनने और सुनाने से कोई फायदा नहीं। मैं तो ये बात यही कहना चाहता हूँ, आप जितने लोग यहाँ पर आए हो, आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने कमरों पे, अपने अपने घरों में, आपके घर में, आपको बता कि बाबा जी कह रहे हैं, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, पूरा दुनिया दुखी है, बड़े बड़े लोग दुखी हैं। आप सोचो, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पुष्पकमल दहाल जी, प्रचंड जी, बिचारों की रोज इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे सिक्योरिटी है, लेकिन उनको भी चिंता है कब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कहीं उधर चली जाए, कब कहीं ये उधर चले जाए,
कब कहाँ से सांसद कहीं मिल जाए, कहीं दूसरा ही गठबंधन न बन जाए, मेरा सीट न चला जाए, मैं प्रधानमंत्री से नीचे न चला जाऊं। बोलो है कि नहीं? सबको दुख है भाई साहब। आप किसी से भी मिल लो, राजा से मिल लो, किसी छोटे से छोटे आदमी से मिल लो, सब लोग दुखी हैं। कोई कुर्सी के लिए दुखी है, कोई पत्नी बीमार है उससे दुखी है, कब किसी के पास बहुत धन है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या बढ़िया मंसूरी का चावल रखा है, बढ़िया मिठाई छेना रखा है, लेकिन उसने कह दिया कि भाई साहब आपको शुगर हो गया है, अब आप आलू मीठा और चावल नहीं खा सकते हो। तो भाई साहब बहुत बढ़िया रखा है लेकिन कहाँ खा सकते हो। दुखी तो बेचारा देख देख करके तड़पता है कि मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, बाल बच्चे दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, धन दौलत दे दिया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, लेकिन इतनी अच्छी चीज रखी है, मन भी बहुत मांगता है लेकिन नहीं खा सकते। सब लोग दुखी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग क्यों ना ये कहीं चीज पकड़ लो, सब चीज छोड़ो, लेकिन एक चीज पकड़ करके देखो, नाम ध्वनि बोल करके देखो, देखो कितना फायदा मिलता है, कितने लोगों को लाभ मिला, कितनी उदाहरण बता दी जाए आपको। एक बार आज मैं और दोहरा देता हूँ कि केवल इतने नहीं, प्राण रक्षा हो जाता है, प्राण, जान बच जाती है, जान। झारखंड का अनिल नाम था एक आदमी का, पिछले 2023 में परम पूज्य महाराज जी हमको उधर भेजे हुए थे, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरल और तमिलनाडु की तरफ उधर गया। तो कर्नाटका में कार्यक्रम था परम पूज्य महाराज जी का, वहां कार्यक्रम था। तो जैसे आप सब लोग यहाँ पर मिले, परम पूज्य महाराज जी भेजे, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी से, किसी तरीके से आपसे मुलाकात हो गई, आप सब लोग मिले, कुछ ना कुछ बातों को सुने, यहाँ पर आए सुनने। ऐसे जो प्रचारक गए थे उनसे उस अनिल, झारखंड का जो अनिल था, अनिल से हो गया भेंट मुलाकात। मालूर जगह का नाम था, मालूर में कार्यक्रम था महाराज जी का। तो उससे पहले प्रचारक गए थे, तो उससे जब मुलाकात हो गई और जब उन्होंने गुरु महाराज का संदेश दिया, गुरु महाराज की बात उनको बताई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आप एक बार मैसेज डालने से, एक बार आपसे प्रार्थना करने से, एक कल फोन कर देने से आप खींचे हुए चले आते हो, ऐसे वो प्रचार में लग गए। एक दो दिन उनका मदद किया कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, छुट्टी निकाल के वो भी गए, एक दो दिन प्रचार किया। और जिस दिन महाराज जी का कार्यक्रम था वहां पहुंचने वाले थे, तो वहीं वो जहाँ पर कार्यक्रम था वहीं गया था, कुछ सेवा कर रहा था ऐसे भोजन पानी बनाने में। तो एक विचार होता है, जैसे आप लोगों को पिछले कार्यक्रम में हमने बताया नामदान के बारे में। आज तो मैं गुरु की महिमा बता रहा हूँ आपको कि गुरु की महिमा क्या होती है, किस प्रकार से लोगों को दया मिलती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो पिछली बार मैंने बताया था नामदान के बारे में, तो वो सोचा कि भाई आज तो हमको नामदान मिलेगा, आज तो मुझको नया जन्म मिलेगा, आज तो मेरे सब कर्म धुलने वाले हैं, आज चलो मैं एक बार पहले नहा के स्नान करके ठीक ठाक तरीके से आता हूँ। जैसे लोग मंदिर जाते हैं और स्नान करके नहा धो करके जाते हैं, ऐसे ही वो सोचा कि आज मुझको वो दौलत मिलने वाली है, वो अनमोल रतन मिलने वाला है, जिसके लिए लोग, जैसे राजा जनक ने सब कुछ दे दिया था, पिछली बार आप लोगों को सुनाया था, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दे दिया, चप्पल जूता तक उठाया। गौतम बुद्ध हमारे नेपाल के राजपाट पर लात मार के, सुद्धोधन राजा के लड़के थे, वो सब कुछ छोड़ करके चले गए, तब उनको वो दौलत मिल गई। मतलब तो वो सोचा कि मुझको तो वो दौलत मिलने वाली है, चलो जरा नहा धो के आता हूँ। तो गया ऐसे और अपने कमरे में स्नान किया, स्नान करके कपड़ा वपड़ा बदल करके निकल करके आ रहा था, तो सामने एक रोड था, रोड को जैसे क्रॉस करने लगा, उधर से एकदम तेज हाई स्पीड में एक कार आई और उसको इतनी जोर से टक्कर मारी, क्यों गिर गया वहीं पर, कार आगे निकल गई। जब गिरा तो वो बोला, भाई अब वो वहां नहीं बोला, वो बता रहा था बाद में, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जब उज्जैन में पिछले बार 5, 6, 7 मार्च को उज्जैन में होली का कार्यक्रम था, पिछले बार, इस बार तो 23, 24, 25 मार्च को है अभी कार्यक्रम उज्जैन में। तो पिछली बार वो होली में आया था, क्योंकि उस समय फरवरी में उसको नामदान नहीं मिला,
उसके एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस प्रकार ये फटा, 32 टांका लगे उसको। और बताया कि मैंने ये देखा जब मैं गिरा, वो बाद में बताया जब आया था होली में, उसने कहा कि मैंने ये देखा कि वो यमदूत आए और जीवात्मा को ऐसे हाथ में ले लिए। जीवात्मा के बारे में बताया उसने कि एकदम व्हाइट जीवात्मा पानी की तरीके से ऐसे तल तल करती, उस जीवात्मा को ऐसे हाथ में लिए और ऊपर ऐसे जा रहे थे, लेकर जा रहे थे। भाई साहब, बाबा उमाकांत जी महाराज को उसने कभी देखा नहीं था, केवल फोटो देखा था, केवल प्रचार में 1-2 दिन गया था, केवल जय गुरुदेव नाम को सुना था। बताया कि हमने देखा कि ये बाबा उमाकांत जी महाराज ऐसे मंच पर बैठ करके आ गए और कहा कि कहाँ लेकर जा रहे इसको। इतना कहते ही वो सौंप दिए, वापस कर दिए और ऐसे हाथ में ले लिए उसको परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज, और ऐसे किए और मंच नीचे आ गया और उस जीवात्मा को लाए और ऐसे इसी पर यहीं पर ठोक दिए और मेरे अंदर फिर से प्राण आ गई, मैं फिर से जीवित हो गया। और तब तक वो कार वापस आई और मुझको उसमें अपने कार में डाला और लेकर गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये बात झूठी नहीं हो सकती। हॉस्पिटल का आप चाहो तो आप उसका रिपोर्ट देख सकते हो। खुद आकर के कई लोगों के बीच में बोला कि भाई साहब उस दिन तो मुझको उनका दर्शन नहीं हुआ, मेरे 32 टाँके लगे, मैं कितने दिनों तक पड़ा था, लेकिन आज होली के दिन उसने कहा कि आज होली के दिन इनका दर्शन हो रहा है और आज वो दौलत मुझको मिलने जा रही। अब ये जीवन मेरा नहीं रहा, मैं तो उसी दिन मर चुका था, लेकिन इनकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ। प्रेमियों, कितने लोगों ने परीक्षा लिया, कितने लोगों ने इस जय गुरुदेव नाम से मदद लिया। अरे तो भाई साहब, हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी इसकी परीक्षा लो। ऐसे मत मानो, आप अपने घरों में अपने खुद बोल करके, अपने परिवार वालों को बुला करके इस जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि को बुलवाकर सबसे पहले परीक्षा लो। मैं पिछली बार मिलने गया था, एक बार आदेश हुआ था अपने महाराज जी का कि कुछ सबको बुला लो, निमंत्रण कार्ड दे दो। तो मैं पिछली बार मिलने गया था तो अपने ऊर्जा एवं जल स्रोत मंत्री पंफा भूसाल थी वहां पर, तो उनसे मिलने गया था। फोटो भी है मेरे मोबाइल में, अभी भी दिखा सकता हूँ। वहीं पंफा भूसाल जी से मिलने गया था मैं, हम भी थे और 2-4 प्रेमी मेरे साथ थे। तो जब उनसे मिलने गया तो उनको लगा मैं तो यही यूनिफॉर्म में जा गया था। तो जब बाहर उनके पीए लोग देखे तो सोचे कुछ मांगने आ गया होगा। अरे भाई, साधु संत लोग, भाई महात्मा लोग क्यों ऐसे करने जाते हैं? सोचते हैं कि ये राजा के पास आए हैं, मंत्री के पास आए हैं तो कुछ ना कुछ मांगेंगे, कुछ रुपया के लिए आए होंगे, पैसा के लिए आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझको फुर्सत नहीं है मिलने का। तो पंपा भूसाल जी ने कहा कि मेरे को फुर्सत नहीं है मिलने का, बता दो। तो एक देवी जी थी, अभी तो मेरे पास उनका नंबर भी है, जो उनकी पीए थी। मुझे कहा, बताया कि हामी कहीं मांगना आछे एक छोटी भेंट मात्र मतलब बाबा जी को प्रसाद लिए दीना को लगा तो वहाँ प्रसाद दीना को लगी वहाँ को निमंत्रण कार्ड आते देखा लेकिन भेंट करने वाले दीदी ने बस हामी जाने तो कहीं निकलने वाली थी। हालांकि उन्होंने समय दिया, 5-10 मिनट का समय दिया, फोटो भी खिंचाया, बात भी कुछ बातचीत भी हुआ। तो गए हम लोग, प्रसाद दिए और थोड़ा सा संदेश, बाबा जी का संदेश सुनाए उनको। तो उनसे कहा, उन्होंने कहा, मुझको वो बात याद आती कि मैं तो पूर्ण नास्तिक हूँ। उन्होंने कहा मैं तो इतना विश्वास करती हूँ, जब मुझे अगर मुझको कोई ऐसे चिमटी काटे से और जब मुझको दर्द हो तब मैं इसको विश्वास करती हूँ, मैं तो ऐसे नहीं मानती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो मंत्री जी ये बात बोली तो उनको बताया गया, अब उन्होंने किया होगा तो उनको लाभ मिला होगा, बताया गया उनको। तो मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह करो भाई, कि आप पहले जय गुरुदेव नाम बोलो, आप पहले इससे मदद लो, आप पहले इससे जब आपको फायदा मिल जाए तब आप जुड़ो। क्योंकि देखो, जब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा, जब तक आप इस जय गुरुदेव नाम से फायदा नहीं ले पाओगे, जब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी से नहीं कह सकते, कहने में शर्माओगे। अब जैसे मेरे घर में परेशानी जो थी, मेरी ही माँ की दर्द अगर दूर नहीं हुआ होता जय गुरुदेव नाम बोलने से, तो आज आपके बीच में मैं चैलेंज करके बोल सकता था क्या? भाई मेरे माँ के पेट का दर्द, हमारे माँ के पेट का दर्द अगर जय गुरुदेव नाम बोलकर और वो प्रसाद खिला करके ना गया होता तो मैं आज आपके बीच में चैलेंज करके बोल सकता था क्या? नहीं बोल पाता। और जब मेरे माँ का पेट दर्द खत्म हो गया और आज तक दर्द नहीं हुआ, आज तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई उसी प्रसाद खिलाने से, वही जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि बोलने से, तो भाई साहब तभी तो मैं चैलेंज करके आपके बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया।
गुरु की दया मेरे माँ के साथ हुई। मैंने देखा कि इस प्रकार से दया हो रहा है और ऐसी कितनी धन दौलत में भी बरकत हुई। बहुत गरीब परिवार के थे हम तो। अरे जब हम पढ़ते थे तो एक बार माँ जी से कहा कि भाई 100 रुपया जरा दे देना। मैं 9 क्लास में पढ़ता था बाहर रह करके थोड़ा सा, कि उस समय 2061 साल में 9 में पढ़ता था, 2062 में मैंने एसएलसी दिया। उस समय की बात है। अपने बांके जिला के ये भी है, देखो वहां से अभी ये मिले कल हमको। तो उस समय पर पढ़ता था तो बहुत गरीबी थी। तो ऐसे एक दिन भेजा अपने दोस्त को, जा रहा था गाँव वो, तो मैंने उससे कहा कि भाई जरा 100 रुपया मांग लाना, तो सब्जी वब्जी खरीद लेंगे। अब सब्जी के लिए पैसे नहीं है। आपको मैं अपनी कहानी आज बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार दया करते हैं। तो क्योंकि अब दूसरों का सुनाएंगे तो आप लोगों के, लेकिन मैं अपना खुद स्वयं बता दे रहा हूँ। तो बोले, वो गया जब माता जी के पास और कहा कि 100 रुपया दे दो, मांगा सब्जी वब्जी के लिए। और माता जी ने ऐसे आंसू गिरा करके कहा कि भाई साहब आज 100 रुपये नहीं है, बता देना मेरे पास नहीं। मुझको ये बात कभी नहीं भूलती है, कभी भी मुझको यही बात याद आती है कि ऐसा समय था कि 100 रुपये मेरे माता जी के पास नहीं था और उन्होंने आंसू गिरा करके अपने बेटे के लिए कहा कि भाई कह देना किसी प्रकार काम चलेगा। तो गुरु की दया से काम चला। लेकिन जब कुछ समय बीता और मुझको ये मौका मिला, मैं एक बार गया और दर्शन किया। जय गुरुदेव नाम के बारे में जब मुझको पता चला, मैं दूसरों को बताने लग गया, कहने सुनने लग गया। हाई स्कूल किया, +2 किया मैंने, ISC किया वहीं से नेपालगंज से। और इसके बाद मैंने छोटा सा नौकरी किया। उस समय टीचिंग कर रहा था एक प्राइवेट स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में, वहां का माना जाना स्कूल था। तो वो भी उस समय 2064 साल की बात है। आज इस समय 2080 चल रहा है अपने वहां। 80 भी खत्म होने वाला है, अब तो 81 लग जाएगा 1 महीने के बाद। उस समय 2500 रुपया पहले उसने दिया मेरे को। वो मरता क्या नहीं करता भाई साहब, कुछ नहीं था तो करने लग गया। फिर बाद में 3 महीने के बाद 3000 किया। लेकिन गुरु की ऐसी दया हुई, उन्होंने ही विचार बदला, भावना बदला और मैंने वहां एक दुकान कर लिया। उस समय की बात में करना, जब दुकान किया स्टेशनरी का, इतना दया उन्होंने किया कि मैं उस समय वही स्टेशनरी में 2 कमरा था, पीछे टीचिंग करता था। तो 9 क्लास वालों को ट्यूशन पढ़ाने लग गया और वो करने लग गया उधर दुकान में। इतना गुरु की दया हुआ। इस प्रकार जैसे लोग कहते हैं ना कि मिट्टी को छू लिया तो सोना हो गया। जब गुरु के आदेश का पालन किया, जब गुरु महाराज के बताए रास्ते पर मैं चला, तब देखा कि जो जिस दुकान से मैं कॉपी किताब लेकर के पढ़ता था, उस दुकान का, वो दुकान वाली प्रवीण स्टेशनरी नाम था उसका बेचारा, उसका तो दर्श, उसका दिन भर भूनी ना हो। एक दिन ऐसा आया कि कुछ ही महीनों के बाद वो अपना दुकान वहां से बंद करके शटर छोड़ करके चली गई। और इतना दया हुआ, हमने देखा इतना दया हुआ कि अपने दुकान में पूरा लाइन लग करके, अगर कभी कभी जय गुरुदेव वाले मिलने आए तो उनसे बात करने का फुर्सत नहीं रहता था। इतना दया दिया उन्होंने, इतना आशीर्वाद दिया। और 2 ही 4 साल के बाद में मैं आपको बता दूं कि 2 बस मैंने खुद चलवाया, 2 बस चलवाया, जमीन खरीद लिया। इतनी दया हुई, इस प्रकार वो दुकान चल गई, इस प्रकार दया हो गया। शादी किया, घर मकान बनाया, 2 बस चलवाया, जमीन खरीद लिया। और फिर जमीन में भी इतना बरकत दे दिया। मैंने एक छोटा सा जमीन एयरपोर्ट के पास लिया था, एयरपोर्ट है वही नेपालगंज एयरपोर्ट के पास में, वही अपना दुकान है। 18 लाख रुपया का जमीन लिया था, उसमें से भी कुछ बेच दिया। और अभी 3 साल पहले कोरोना के बाद मैं एम्बुलेंस के लिए दौड़ रहा था। हमारे नेपाल में निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी संस्था चलाती है, 1 पैसा किसी से नहीं, 1 पैसा नहीं। एम्बुलेंस में फ्री में लाओ, फ्री में ले जाओ, और सब वही प्रेमी लोग मिलकर के वो करते, चलाते, निःशुल्क चल रहा था वहां पर। तो वो उसके लिए मैं दौड़ रहा था उधर बुटोल में। उस समय मंत्रालय था, बुटोल में ही अपना मंत्रालय था सब, वो सड़क विभाग में सभी मंत्रालय वहीं पर थे। वहीं पर मैं दौड़ रहा था, जा रहा था। उसी जमीन के लिए एक आदमी ने फोन किया कि भाई आप चाहो तो बेच दो। तो मेरे को बेचने का मन नहीं था, कोई पैसा का जरूरत भी नहीं था। तो जमीन का रेट 30 लाख में था कट्ठा का। हमने कहा भाई साहब हमको बेचना नहीं है। अरे नहीं बेच दो भाई, बेच दो, जो पैसा चाहो ले लो। तो हमने डबल बता दिया उसको। हमने कहा 60 लाख रुपए कट्ठा बेचेंगे भाई साहब। तो धीरे 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 उसको क्या जरूरत था, तो धीरे धीरे करते करते वो पूरा का पूरा पैसा, 31 धूर था मेरा, 93 लाख से डन हो गया। और वो वहीं से कह दिया कि भाई हमको दे ही दो।
अब जब जिज्ञा अरे धन पर आओ, मैंने कहा नहीं, जब एक बार जबान से बोल दिया तो बोल दिया, तो जब रेट उसको बता दिया तो दे दिया मैंने। अब 18 लाख का लिया था और 93 लाख, पूरी जिंदगी लग करके मैं कमाता, लेकिन वो 70-80 लाख रुपया कमा पाता क्या? 75 लाख, पूरी जिंदगी यहाँ रगड़ता रहता, वहां करता रहता, लेकिन गुरु की दया हो गई, उनको देना था, कुछ नहीं किया और गुरु महाराज ने दे दिया। प्रेमियों, तो देने वाले के हाथ, जैसे मारने वाले कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला का हाथ लंबा होता है, बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, ऐसे ही ये देने वाले हैं जो सतगुरु आते हैं, वो केवल देते ही देते हैं, देना वो देना ही जानते हैं, लेते कुछ नहीं। अगर लेते हैं तो मैंने कई बार बताया है, हमारी आपके बुराई को लेते हैं, हमारे आपके बुराई को लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए मैं ये कई बात का प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी प्रेमियों से कि जब मुझको दया मिला, मैं भी उसी नेपाल का रहने वाला, मुझको दया मिला तो आप लोग करोगे तो आपके साथ भी दया जुड़ेगी। जिस चीज में आपकी कमी होगी हर चीज में आपको दया मिलेगा। आप करके तो देखो, करके तो देखो, करने लग जाओ। तो उनके पास तरीका है। अब ये नहीं है कि कल नाम ध्वनि बोले और आज चाहे कि हमारे शटर के आगे हमारे कमरे में ही 1 लाख दरम ऐसे गिर जाए तो थोड़ा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि बस वहीं गिर जाए, मेरे बेड के सामने मुझको मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है। आप थोड़ा करो, थोड़ा नाम ध्वनि बोलते रहो, जैसे जैसे हमारे कर्म करते जाएंगे गुरु की दया होती जाएगी, हमको मिलता जाएगा, तरीके से दे देंगे, बीमारी से बचा लेंगे, तकलीफ से बचा लेंगे, लड़ाई झगड़े से बचा लेंगे, ऐसा दया कर देंगे जो थोड़े से में ज्यादा बरकत दिला देंगे, कहीं कम लगानी कर दोगे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, ऐसे दिला देते हैं। वो देने का तरीका होता है। लेकिन कहा गया कि देने के लिए देते तो हैं, लेकिन जब हम आप उनके बातों को मानने लगते हैं तब देते हैं। जैसे सुदामा को दिया था कृष्ण, लोग दे दिया था, उनका चावल खा करके केवल किनकी खा करके 2 मुट्ठी किनकी निकाला और खाया, भंका मारा, 2 लोग दे दिया। सुदामा जी पूरा एकदम फटे हुए चिथड़े हुए कपड़े, अगर ऐसे पकड़ लो तो ऐसे फट जाता था कपड़ा, वो कपड़ा पहने थे। और जब किनकी खाया तो जब गए वहां सुदामापुरी में, सुदामापुरी क्या पहले, वो तो बाद में सुदामापुरी नाम पड़ा, पूछ पास झुपड़ी थी, लेकिन जब देखे पूरा द्वारिकापुरी जैसा बन गया, पहचान नहीं पाए, वापस जा रहे थे, पूछने लगे कि यहाँ एक गांव था, तो बोले ये वही गांव है, मेरे बच्चे थे तो देखा इस मकान में रह रहे हैं, दया कर दिया। जब बातों को माना कृष्ण के तब। ऐसे ही अगर आप इसी भांति से अपनी बुराइयों को छोड़कर और खुद परीक्षा लेकर के जय गुरुदेव नाम का, जब आपको परीक्षा में ये जय गुरुदेव नाम पास हो जाए तो दूसरों को बताने लग जाओ। अगर दूसरों को बताओगे, आप जोड़ दोगे। देखो जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे वहां मेहंदी का पेड़ होता है, यहाँ तो मान लो अभी मेहंदी लगाते हो, हमारे उधर मेहंदी का पेड़ भी होता है। तो मेहंदी का पेड़ में क्या किया जाता है, मेहंदी के पत्ते को तोड़ करके उसको बटा जाता है, बटते हैं ना, और उसके बाद बटने के बाद उस मेहंदी को इस पे लगाते हैं। तो बटने के बाद जब लगाते हैं तब ये हाथ लाल होता है। लेकिन जो मेहंदी को बटता है, जो पत्ता तोड़ के लाता है, मेहंदी को सिलौटा पर बटता है, उसको मेहंदी लगाना पड़ता है क्या, उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। कहने का मतलब ये, जब आप परीक्षा लेकर दूसरों को बताने लग जाओगे, दूसरों के घर से बीमारी परेशानी जाने लग जाएगी, तो प्रेमियों आपको खुद लाभ मिलने लग जाएगा, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मालिक, वो सदगुरु आपको खुद देने लग जाएंगे। तो मैं यही बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बुराइयों से हम लोग हो जाए दूर। समय आगे का बहुत खराब है, क्योंकि ये है त्रिकालदर्शी, ये सब जानते हैं। तो मैं समय के बारे में क्या बताऊं। महाराज जी कल सीकर में कार्यक्रम था, राजस्थान के सीकर में कल कार्यक्रम था परम पूज्य महाराज जी का। महाराज जी ने उसमें कहा कि प्रेमियों होली आ रहा है, होली के बाद आएगा मुहर्रम। महाराज जी ने कहा, मैंने भेजा भी है, शायद आप लोग सुने होंगे, मैंने ग्रुप पे भेजा है इसको, सभी ग्रुप्सों में मैंने भेज दिया, कल ही भेज दिया, आते ही भेज दिया, और कल ही का सत्संग था। महाराज जी ने कहा कि होली के बाद आता है मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब मातम मनाना, मातम, मातम का मतलब दुख व्यक्त करना, दुखी रहना, मातम मनाना। अब ऐसी ऐसी बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं आएंगी कि लोग मातम मनाते हुए मिलेंगे। लेकिन परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो अच्छे रास्ते पर लग जाएगा, जो गुरु के वचनों को पकड़ लेगा, शाकाहारी हो जाएगा, जो लोग अच्छे रास्ते पर चल पड़ेंगे,
बाबा जी ने कहा कि उनकी रक्षा और मदद हो जाएगी, उनको आगे आने वाले खराब समय में बचा लिया जाएगा। ये महाराज जी तो तरीका वो सब बताते हैं, आगाह करते हैं। प्रेमियों मैं आपको बता दूं कि वो भूकंप आने से पहले हमारे नेपाल में परम पूज्य महाराज जी कई बार बोले। इस होली के ऐसे होली कार्यक्रम में हम लोग उज्जैन गए थे, महाराज जी बुला करके कुटिया में कहे कि जाओ नेपाल में लोगों को, जितने लोगों को बचाना चाहते हो बचा लो, बहुत मरेंगे, इशारा कर देते। हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, प्रचार प्रसार तो करते रहे, लेकिन जिस दिन भूकंप आया उस दिन पता चला कि महाराज जी इसी दिन के लिए कह रहे थे। कोरोना आने से पहले बराबर यही बात ऐसे कहते रहे कि भाई आगे बहुत समस्या है, लोगों को बचाना बराबर हो। जब देखते हैं तब जब उनको दिखाई पड़ता है कि समस्याएं आएंगी तो पहले से आगाह करते हैं। तो कल की बात, इससे पहले भी बोले कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जल जला में भी निशाना रह जाएगा, कई बार बोले। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़ी समस्याएं आएंगी। तो हमको तो सुनने में तो ऐसे डरवा रहे लगता है, लेकिन ये डरवाने की बात नहीं। संत जो अपने आंखों से देख लेते हैं तीसरे नेत्र से, उस बात को केवल बताते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड भले। संतों का वचन कभी पलटता नहीं है, भले ब्रह्मांड पलट जाए। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम से उदय होने लग जाए, पूरब में अस्त होने लग जाए, धरती आसमान को चली जाए, आसमान धरती पर चली जाए, ये हो सकता है, लेकिन मिथ्या न जाए देव इस वाणी। महाराज जी का कहा हुआ एक भी वचन झूठा और मिथ्या होने वाला नहीं, आप लोग देख लें। इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग अच्छे कामों में जैसे आ रहे हैं, आते रहिए, लगे रहिए, और अपने घर पर नाम ध्वनि, इस जय गुरुदेव नाम जो इस समय का संजीवनी बूटी है, इसको आप बिना शर्म किए बोल करके अपने समस्याओं में, अपने तकलीफों में लाभ लेते रहिए। और दूसरों को भी जब आपको लाभ मिल जाए, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ आपको लाभ मिल जाए तब बताओ आप, मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज करो। इसलिए पहले बोल करके देखो। अब फिर मैं एक बार बोलूंगा, इसके बाद आज का कार्यक्रम यही समाप्त होगा। अब आज ज्यादा नहीं सुनाना। आज अगर इतना हम लोग बचा लें कि हम लोग केवल नाम, जय गुरुदेव नाम को पकड़ लें, तो कबीर साहब ने कहा था, क्या कहा था कि चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, और जुग पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे एक चक्की होता है, हाथ से चलाने वाली चक्की, उसमें जब वो गेहूं डालते हैं तो ऐसे जब उसको घुमाते हैं तो वो सब गेहूं पीस करके आटा बन के निकल जाता है। तो ऐसे युग परिवर्तन होने वाला है। जब जब युग परिवर्तन हुआ, जैसे जब द्वापर से त्रेता आया, त्रेता से जब द्वापर आया, तो देखो रावण के समेत कितने लोगों का विनाश हुआ। ऐसे ही जब द्वापर से कलयुग आया, 11 छीणी सेना 18 दिन के अंदर समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे के अंदर आपस में ही लड़कर खत्म हो गए, भारी विनाश हुआ। ऐसे विनाश होगा तो वो कबीर साहब पहले ही देखकर बोले। अभी देखो विनाश अब हो रहा, अब लीलाएं होंगी, लेकिन कबीर साहब आज के करीब 700-800 वर्ष पहले आए होंगे, तभी वो देख करके बोल गए। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनको सब पता रहता है, वो पहले ही देख करके बता करके गए कि जो अब युग बदलेगा, जो युग बदलेगा, वो दोनों पार्टों के बीच में कोई साबुत नहीं बचेगा। लेकिन उन्हीं का एक लड़का था, कमाल नाम था उसका नाम था कमाल, उसका कमाल नाम था। तो कहते हैं कि चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, वो ठट्ठा करके हंसने लगा कमाल। तो बड़ा अचंभ लगा वो कबीर साहब को कि हंस रहा है। फिर बोला वो कि कील सहारे जो रहा है सो साबुत बच जाए। जो कील होता है चक्की, वो चक्की में बीच में एक कील होता है, आधार होता है, उसी के आधार पर चलती है। तो जो कील के सहारे, जो उस कील के सहारे अगल बगल रहता है, वो गेहूं बच जाता है, वो नहीं पिसता है। तो जो कील को पकड़ लेगा, जो आधार को पकड़ लेगा, जो इस समय के जागृत नाम जय गुरुदेव नाम को पकड़ लेगा, आज आपके बीच में चैलेंज करके बता के जा रहा हूं कि वो उसकी रक्षा और मदद हो जाएगी। ये बात आप समझ लें, आगे आने वाले खराब समय में उसकी रक्षा और मदद हो जाएगी। ये परम पूज्य महाराज जी का वचन है, महाराज जी की यह वाणी है। इसलिए प्रेमियों, आप सब लोग ये छेरे देखो भाई, एक सब्जी बेचने आता है, चाहे सड़ी सब्जी हो, बेचता है बहुत अच्छा सब्जी, हरा ताजा, लेकिन इस जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लोगों ने लिया है, हम लोगों ने खुद लिया है। यहाँ जितने भी अगर जय गुरुदेव के टोपी लगाए बैठे हो, सब लोगों ने परीक्षा लिया है, सब लोगों ने। इसलिए आपके बीच में इस बात को चैलेंज करके कहा जा रहा है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। चैलेंज तो बाबा जी करते हैं, लेकिन हम लोग भी उनके भक्त हैं और उनके आदेश से आए हैं। तो जब उन्होंने भेजा है तो उनके बात को दृढ़ता से तो रखना ही पड़ेगा। जो असली बात है उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। इसलिए
चैलेंज करके आपके बीच में बताया जा रहा है। जैसे अंगद गए थे चैलेंज करके, अपने राम पर भरोसा करके, अपने उस समय पर इष्ट पर भरोसा करके, और पैर को जमा दिए थे कि जो इस पैर को हटा देगा मैं सीता को हार कर चला जाऊंगा, पूरी सेना लौट जाएगी, राम बिना सीता के लौट जाएंगे। चैलेंज करके अंगद ने कहा था।